बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेम सेल थेरेपीज़ के ऊपर। स्टेम सेल थेरेपी क्या है, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, या सिर्फ नुकसानात हैं, और ये करानी भी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, और इतना ख़र्चा इस पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और इंचार्ज हूँ स्टेम सेल थेरेपी बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो पहले बताऊँ स्टेम सेल थेरेपी है क्या। स्टेम सेल थेरेपी का दूसरा नाम रीजनरेशन मेडिसिन भी है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि हमारे हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में जिल्द पे कट लग जाते हैं, हड्डियाँ भी टूट फूट का शिकार हो रही होती है, जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है। तो कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है हमारे अंदर, हमारी बोन मैरो के अंदर, कि वहाँ पे स्टेम सेल्स, वो सेल्स जो कोई भी शेप ले सकते हैं, कुदरत उसे वहाँ बना रही है, और जब जगह बॉडी में ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से फ़ौरन मोबिलाइज़ होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे रीजनरेशन शुरू कर देते हैं। ये कुदरत का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो हर इंसान में, हर बच्चे में, हर बड़े में है, कि स्टेम सेल्स वो सेल हैं जो बहुत तेज़ी से अपने नंबर बढ़ सकते हैं, तादाद उनकी बढ़ सकती है, और एक कोई भी शेप ले सकते हैं जहाँ पे जिसमें इनकी ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्मल नेचुरल है। हम आर्टिफिशियल इसको कितना कर सकते हैं। आज के स्टेम सेल थेरेपीज़ का बहुत बूम है, हर चीज़ में स्टेम सेल, जॉइंट्स के अंदर स्टेम सेल, बोन मैरो में स्टेम सेल्स, सर के बालों में हर चीज़ पे जनाब कहा जाता है कि स्टेम सेल्स। तो मैं एक बात ज़रा बताता जाऊँ कि मोर देन 80% स्टेम सेल, माजरत के साथ, हमारे मुल्क में कई जगहों पे बाज़-औक़ात कि बहुत धोखा है उसके अंदर, कि स्टेम सेल वो सब काम नहीं करते जो दावे किए जा रहे हैं। जो प्रूवन चीज़ें जहाँ पर स्टेम सेल की वाकई साबित हो गया है कि वो काम करती हैं, वो बोन मैरो यानी कि जो खून की बीमारियाँ हैं, थैलेसीमियाज़ हैं, कैंसर्स हैं, इसमें प्रूवन है कि हम पूरी की पूरी हड्डियों का गूदा ख़त्म कर देते हैं और नया डाल देते हैं। दूसरी चीज़ें जॉइंट्स के ऊपर किसी हद तक मैं बताऊँगा कौन से बात। और तीसरे जो हमारी दिमाग की कुछ बीमारियाँ हैं, वहाँ पर कुछ बीमारियों में सिर्फ 1 से 2-3 बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी काम करती है। स्टेम सेल थेरेपी में देखें 2 तरीके मौजूद होते हैं। एक स्टेम सेल थेरेपी ये है कि हमारी अपनी ही हड्डी के गूदे से या फैट से हम लोगों ने निकाला। अब ये जो हमारे अक्सर जगहों पे होता जा रहा है कि वो सिर्फ सिंपल आपका ब्लड में से प्लाज्मा ले लेते हैं, प्लाज्मा या फैट को मोबिलाइज़ कर लेते हैं, उससे स्पेसिफिक करते ही नहीं है। मैंने बताया ना कि हमारी बोन मैरो में इस सलाहियत है कि जब वो जिस मुकाम पे पहुंचती है उसके मुताबिक ढलती है। मसलन मिसाल मैं आपको समझाने के लिए अगर करूं कि बोन में हमारी हड्डियों में जो स्टेम सेल्स हैं, उन्होंने दिल भी बनाना है, उन्हें दिमाग भी बनाना है, उन्हें हर चीज़ बनानी है, उन्होंने बोन भी बनानी है। अब ये मुमकिन नहीं है कि हम हड्डी वाले एरिया में स्टेम सेल्स वो पहुँचा दें जो कि ब्रेन वाले हों, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से ब्रेन वाले एरिया में हम वो स्टेम सेल पहुँचा दें जो हड्डी जिन्होंने बनना था, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हमने किसी टारगेटेड जगह पे करना है, फ़र्ज़ करो हम लोग एक जगह चाहते हैं कि यहाँ फ़ायदा, तो वो फिर उतने ही स्पेशलाइज स्टेम सेल्स होने चाहिए, और ये हम लोग नहीं करते। अक्सर जगहों पर यही होता है कि वो स्टेम सेल लिए और बस इन्फ्यूज़ कर दिए, वो यूज़लेस होते हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि उस जगह के लिए बने ही नहीं होते, उस जगह की उन्होंने शेप ही नहीं ली हुई होती। तो एक तो इसके नाम पर ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो इसलिए स्टेम सेल थेरेपी की जब हम कहते हैं कि होना चाहिए, तो वो सिर्फ चंद एक बीमारियाँ इसमें होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मसलन अगर मैं बोन मैरो की बात करता हूँ तो हमें पता होता है कि CD34 हम इस टेस्ट काउंट करते हैं, क्या वो मतलूबा स्टेम सेल्स मौजूद हैं कि नहीं हैं जो बोन मैरो में पहुँचेंगे और काम करेंगे। अगर वो मखसूस स्टेम सेल्स नहीं है जो कि बोन मैरो में जाके काम करेंगे, तो कोई थैलेसीमिया के मरीज़ को या खून के मरीज़ किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे हम जितने मर्जी स्टेम सेल दे दें। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसे स्टेम सेल जॉइंट में लगाता है, या हड्डी के गूदे में लगाता है, या पीछे ब्रेन में लगाता है कि उसे दिमाग के मिर्गी काबू में आ जाएगी, या उसे छोटे बच्चों में, जिसे हम कहते हैं CP बच्चों में काम करना शुरू हो जाएगा, तो वो यूज़लेस होते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अगर कोई आपको स्टेम सेल का धोखा देता है या आपसे बात करता है, तो आप ज़रूर पूछें कि ये कितने स्पेसिफिक हैं, क्या ये वहाँ पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और रिसर्च में कितना साबित हो चुका है। नेट पे हर चीज़ का लिटरेचर मौजूद है कि स्पेसिफिक स्टेम सेल्स कितने कामयाब हैं, और क्या वो आपके अपने जिस्म से लिए जा रहे हैं या बाहर किसी से लिए जा रहे हैं। एक तो बाहर जो स्टेम सेल लिए जाते हैं, हम किसी से और इस तरह बॉटल्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, उसमें बहुत धोखा है कि वो स्टेम सेल होते ही नहीं हैं और वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो बराए मेहरबानी स्टेम सेल के नाम पर सिर्फ धोखा मत खाइए। स्टेम सेल अगर स्पेसिफिक हैं और कोई लिटरेचर को सपोर्ट करता है, तब उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, वरना आपसे अपना पैसा ज़ाया कर देंगे और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।